दिया ना मैंने, ये टॉर्क ऑफ R1, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, टॉर्क ऑफ वेट, टॉर्क ऑफ R2, सारे टॉर्क मिलकर क्या देंगे? क्यों देंगे 0? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। समझ में आया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सारे टॉर्क मिलके क्या देते हैं? 0। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने 0 किया। डन। चलिए, समझ में आ गया अच्छे से? होपफुली समझ में आ जाए। हाँ बोलो। दोबारा बताऊं? एक बार परपेंडिकुलर बताऊं? ठीक है। नो, सुनो, एक डाउट है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस और। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो अच्छे से पहले। मान लो ये देखो, ये मेरा एक्सिस है, ये ऐसे है जैसे मान लो ये एक कॉपी रखी हुई है और कॉपी को मैंने ऐसे ऐसे रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब ये बताओ, अगर मैं ये हवा में रखूंगा तो मुझे एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा या नहीं? फोर्स अप्लाइड, बताओ, ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? अरे ऐसे रखा हुआ है कॉपी को, तो क्या मैंने फोर्स ऊपर, अगर छोड़ दूंगा तो क्या आएगा? नीचे चला जाएगा। अब बोलो, ऐसे रोक के रखा है तो मैंने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है या नहीं? और ये कॉपी जैसे ही छोड़ता हूं नीचे क्यों जाती है? वेट ऑफ द कॉपी, वेट ऑफ द, समझ में आ रहा है? अब मुझे एक्स रोटेशन करा रहा है कौन? ये देखो ध्यान से, इसको छोड़ा तो रोटेट हो रहा है या नहीं? बताओ, घूम रहा है नहीं? तो जैसे ही छोड़ेंगे रोटेट हो रहा है। सो कौन रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है? खुद वेट, कॉपी का वेट क्या कर, क्योंकि ये यहाँ पे हैंग है, एक्सिस यहाँ पर है तो रोटेट करेगा। तो जैसे ही रोटेट करेगा इस डायरेक्शन रोटेट करेगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक काउंटर टॉर्क दे दिया, मतलब होल्ड करके खींच के ऊपर की तरफ। तो मेरा फोर्स किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है? अबाउट दिस पॉइंट ए, ऐसे घुमा रहा है। क्या दोनों को काउंटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बताओ, बैलेंस कंडीशन आ गई या नहीं आई? अब जरा ध्यान से देखना, मुझे लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। तो मैंने लिखा फोर्स F अप्लाइड, फोर्स की जगह लिखा F अप्लाइड, सही है। लेकिन ये एक्सिस है, क्या देखिए जरा, ये वाला जो डिस्टेंस है क्या ये परपेंडिकुलर है फोर्स के? ए बी, बताइए, ए बी डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर है क्या? तो ऐसे केस में ध्यान रखना है, फोर्स को बनाना है ऐसे, फोर्स का लाइन बनाना है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका एक लाइन बना दो, मार्क कर दो। मार्क कर लिया? मार्क कर लिया? अब जब मार्क कर लो तो ए से परपेंडिकुलर डाल दो उस लाइन पर। सो ये मान लीजिए ए सी। सो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ए सी होगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? बताइए जल्दी। क्लियर है पॉइंट? तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक और लाइन मार्क कर सकते हो, पैरेलल लाइन, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, और ये भी ले सकते हो। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर ही दोगे। इट्स अप टू यू। क्या अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ठीक हुआ? समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा और समझने के लिए। अब की बार मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, दिस द फोर्स। बताइए जल्दी से, अबाउट ए और बी, क्या ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू दिस फोर्स? और ये रोटेट करेगा अबाउट ए। बोलिए, ए बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉट? क्या ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस फोर्स का फ्रॉम द एक्सिस? यस और नो? नो। तो फिर कैसे निकालेंगे? फिर एक लाइन मार्क करो, फोर्स का लाइन मार्क कर दो और ए पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो। क्या मैं 90 डिग्री बना दिया? क्या ए, मान लीजिए डी है ये, क्या ए डी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो ऐसे हमें पता लगाना है ए डी इंटू एफ, ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट ए। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आ गए सबको? इसको तो नींद आ रही है आज सुबह से यार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आए या नहीं आए? जल्दी बोलो। हाँ, फिर से रिपीट। क्या चीज? जब भी कुछ भी फोर्स लगाओ, क्या करो उस फोर्स का
लाइन बना। जब तुम्हें डिस्टेंस ना पता चले ना तो क्या करो, हमेशा एक लाइन मार्क कर दो, पूरा लंबा लाइन कर दो। कैसे? इधर से लेके इधर तक पूरा लाइन बना दो। बना दिया। अब उस पॉइंट को देखो जहां से घूम रहा है ऑब्जेक्ट, जहां रोटेट कर रहा है, एक्सिस। तो ये हो गया एक्सिस। अब उस लाइन पर, एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो। जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। समझ में आया? उसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, कहीं भी ले लो। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल लो। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ए, एक्सिस है, ये पॉइंट एक्सिस है ए, और मैं फोर्स लगा रहा हूं मान लीजिए इस डायरेक्शन में। कोई एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं वैसे तो, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये एफ फोर्स। अब बताइए, ये बताओ जरा, ए बी, क्या ए बी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इज इट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? नो। परपेंडिकुलर टू फोर्स लेना है, सो ड्रॉ अ लाइन ऑफ द फोर्स। ये लाइन को क्या नाम दोगे? लाइन ऑफ, क्या दोगे इसका नाम? लाइन ऑफ फोर्स। अब क्या करोगे? अगला पॉइंट, एक्सिस से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। एक्सिस से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। क्या ये परपेंडिकुलर, मान लीजिए डी, क्या ए डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है? ऐसे ड्रॉ कर सकते। एक और ले लो, एक और फोर्स ले लो, F2। अब F2 का देखो फिर से, F2 के लाइन बनाओ इधर से और इधर से, बना दिया लाइन। अब फिर क्या करोगे? अब की बार परपेंडिकुलर डालो यहां पर। क्या ये R2 है या नहीं है? समझ में आ गया कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते होती है हमारी। देखो यहाँ पे ना एक आर्म होगी, ये नाम है टेंडन आर्म। टेंडन, ठीक है, एक टेंडन मसल होती है। वो मसल कहाँ कनेक्ट होती है? देखो इस हड्डी से, ये एक एल्बो वाला यहाँ पर एक हड्डी है, उससे कनेक्टेड है। इसी से हमें फोर्स मिलता है, वही खींचती है मसल, जिससे जो हम हाथ को ऊपर कर पाते हैं। ठीक है, तो रोटेशन मिल रहा है कहां पर? ये वाले एक्सिस पे। रोटेशन कहां मिल रहा है? ये वाले एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो एक फोर्स यहां लग रहा है, ये हाथ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका वेट भी दे रखा है भाई 2 kg। ठीक है, और ये देखिए एक एफ जे लग रहा है ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाले फोर्स का टॉर्क यहां पे कितना होगा? और ये वाले टॉर्क, अब तुम जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझको, टॉर्क लिखो जल्दी से। अगर मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो तुम बताओ, इसने पूछा क्या है? हाउ मच फोर्स मस्ट द बाइसेप मसल्स एक्सर्ट व्हेन 5 kg बॉल इज हेल्ड। ये 5 kg का बॉल हाथ में पकड़ रखा है, मतलब 5 kg का डंबल पकड़ के रखा है मानो, और वो पकड़ के रखा है और ऐसे 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 रखा हुआ है। तो तुम लोगों को बताना है कि ये फोर्स कितना होगा। लेकिन आप क्या करोगे? अगर तुमने इसी पॉइंट के अबाउट एक्सिस ले लिया तो क्या होगा? एफएम तो गायब हो जाएगा। तो ऐसी चीज गायब करो, कोई दूसरी चीज गायब करो। तो हम इसके अबाउट लेंगे या सेंटर वाला ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो एक गायब करना पड़ेगा और जल्दी से सारे टॉर्क लिखो और एफएम निकालो। एफएम का वैल्यू निकालना है भाई, एफ जे का गिवन नहीं है, तो इसमें इसका मतलब एफ जे को गायब करना पड़ेगा। एफ जे का वेट गिवन नहीं है, चेक कर लो। तो क्या करना पड़ेगा? एफ जे को गायब। कैसे गायब करोगे? रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन कैसे गायब करोगे? हाँ, तो टॉर्क लगाओ। चलो लिखो टॉर्क अबाउट, हाँ क्या बेटा? दोबारा बोल, क्या बोल रहे हैं? टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट जे, अबाउट जे, ये वाला जे पॉइंट है भाई। ये पॉइंट क्या मान लूं मैं? जे, ये वाला पॉइंट जे है। ठीक है, ये जे है। चलिए बताइए, हाँ क्या बोल रहा था बताओ। इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू कितना होगा? 0। इक्वल टू 0 करना है। सारे फोर्सेस का टॉर्क बताइए 0। प्लस माइनस जरूर लेने हैं, साइन कन्वेंशन जरूर लेना है। ठीक है, तो मेरा साइन कन्वेंशन क्या है? अगर अंदर आएगा तो मैं लूंगा निगेटिव, और अगर डॉट आएगा तो मैं लूंगा पॉजिटिव। ठीक है, बस जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। पहले कौन सा फोर्स है बोलो? पहले सबसे पहले आसान वाला लिख लो भैया, 0 इंटू एफ जे हो गया, खत्म। जे वाला तो खत्म हो गया। क्यों 0 होगा जे का? एफ जे का टॉर्क 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्सिस है वो, मैंने यहां पे एक्सिस मान लिया है, और यही एक्सिस क्या है? यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो वेट कितना हो गया? मतलब टॉर्क कितना हो गया? 0।
तो एक्सिस पे ही लग रहा है, वहीं पे लगे तो कोई टॉर्क नहीं बनाता। क्यों? देखो जरा, यहां मैं कितना ही भी खींच लूं, क्या मेरी ये आर्म ऊपर जाएगी? कितना भी खींच लो यहां से, ये ऊपर जा ही नहीं सकती। लेकिन थोड़ा सा फोर्स यहां लगाओ, थोड़ा फोर्स यहां लगाओ तो इजीली कर सकते हो। इसीलिए चलिए बताइए, अगला बताइए, एफएम का बताइए, एफएम का। सो एफएम का डिस्टेंस बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बोलो। चलो मैं नाम दे देता हूं भैया, जे, ये मान लीजिए पी, ये मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए बोल है तो बी मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट मान लिए। तो क्या लिख दें बताइए, इसका टॉर्क बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ऑफ एफएम एट जे, अबाउट जे, किधर घुमाएगा? तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आएगा, तो बाहर का मतलब पॉजिटिव, बाहर का मतलब पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू एफ एम, ये आ गया टॉर्क। अब एक जी का टॉर्क बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉर्क देखिए, ये भी, ये क्या होगा? प्लस माइनस, ये इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये करेगा माइनस। माइनस कितना डिस्टेंस है भाई? 15, और कितना वेट है? 20, कितना है? अरे जी भी तो करेगा, 20 हो जाएगा ना। अरे जी भी तो करेंगे ना, एम जी। उधर जाओ, बी वाला बताओ, अब बी वाला बोलो। बी भी किधर रोटेट करेगा? बी भी इधर रोटेट करेगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब बताओ कितना केजी? 35 इंटू 50 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अच्छा देखो, सेंटीमीटर को मैं मीटर में इसलिए नहीं बदल रहा हूं, सभी में सेंटीमीटर है। अगर सब में सेंटीमीटर है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, वो चीज इधर जाएगी, सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्या हो गया हमारे पास? 5 इंटू एफ एम, माइनस कितना है भैया? 300 माइनस 0, 1750 इक्वल टू 0। तो 5 एफ एम इक्वल टू कितना हो गया भाई? इसमें 300 जोड़ोगे तो 2050 है ना, डिवाइड, और ये 5 से डिवाइड कर दो फाइनल। एफ एम इक्वल टू 2050 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया? 410 न्यूटन। कितना? 410। ये देखो, अब सोचो 5 किलो उठाने के लिए इस मसल को 41 केजी लगेगा। अगर 2 किलो का हाथ है तो, किसी का ये हाथ 2 किलो का है तो उसको मसल को 41 केजी से पुल करना पड़ेगा। 41 केजी फील होगा यहाँ पे। तो और क्वेश्चन था, ये देखिए, एक होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। तुमने सबने ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे भी मतलब कभी कभी कर लिया, कुछ चीजें, भारी चीजें उठाने के लिए एक आयरन बार ले लिया या लकड़ी ले लिया, और उसको कहीं पे कुछ नीचे रखने के बाद ऐसे पुश किया, प्रेस किया, तो इस तरह से हम हैवी चीजों को उठा पाते हैं। देखा है ना, ठीक है। तो जब हैवी चीजों को उठाते हैं तो क्या होता है यहां पर, यहां से बताओ, ये आदमी को कहां फोर्स लगाना पड़ेगा? इस आदमी को कहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा, जल्दी बोलो। हाँ, पिक करने के लिए तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? तो ये एफ अप्लाइड हो गया, ये आए आदमी ने लगाया, फोर्स बाय द मैन। और इसका ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑन द स्टोन, फोर्स लिफ्ट, एक लिफ्ट डेवलप हो जाएगा। होगा या नहीं? किसको लिफ्ट करेगा भाई? एमजी। एमजी नीचे लग रहा होगा ना, तो उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो मैं कब ज्यादा फोर्स लगा पाऊंगा बताओ? अगर मुझे फोर्स ज्यादा लगाना है तो देखो, पहले देख लो, क्या टॉर्क फिर से बराबर होगा? ये जो मैं टॉर्क क्रिएट करूंगा और ये इधर से टॉर्क क्रिएट होगा, क्या ये बराबर होंगे? अगर मैं बराबर मान लूं तो हो पाएंगे रेशो? देखिए क्या लिखेंगे, आर क्रॉस, आर इज द, अज्यूम दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इंटू एफ लिफ्ट, ऊपर उठाने के लिए, इक्वल टू आर इंटू एफ अप्लाइड। अब देखना ध्यान से, एफ अप्लाइड इक्वल टू आर अपॉन आर
इंटू एफ लिफ्ट। अब सोचो, क्या तुमको इसको लिफ्ट करने के लिए इसके बराबर वेट mg तो चाहिए ही चाहिए ना हमेशा। अरे mg तो चाहिएगा ही ना। अरे 10 किलो का पत्थर है तो उसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको उठाने के लिए कितना kg चाहिए? 10 kg चाहिए या नहीं? 10 इंटू न्यूटन में बदलोगे तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, मैंने अभी केजी में बोल रहा हूं। तो क्या केजी चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? तो ये क्वांटिटी तो फिक्स हो गई, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या हम कौन सा डिस्टेंस बढ़ाएं कि फोर्स अप्लाइड कम लगे? which quantity you will increase so that this force becomes lesser? so F applied किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सही है। जितना ये तुम R ज्यादा रखोगे उतना ही क्या होगा? इजीली उठा पाओगे। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसको क्या बोलते हैं? तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर बढ़ाना है तो पिवट को क्या करना पड़ेगा? किधर की तरफ लेना है? पिवट को अप्लाइड फोर्स से दूर की तरफ ले जाओ तो तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। और अगर उस पिवट को पास में ले आए तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। मतलब तुमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुमने किसी चीज को इधर से उठाना है और तुम यहां पिवट बना के उठा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ज्यादा फोर्स। क्या मैकेनिकल एडवांटेज क्लियर है? सो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए पिवट किधर होना चाहिए? पिवट किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स द लिफ्ट मास। जो लिफ्ट कर रहे हो उस मास की तरफ होना चाहिए। दूसरा, क्या और कर सकते हो? अगर पिवट नहीं हिला सकते तो क्या कर सकते हो? पिवट नहीं हिला सकते तो क्या कर सकते हो? ये लेंथ बढ़ा दो। इसका मतलब कोई पाइप लगा के और थोड़ा लंबा कर लो, एक और पाइप बना दो, इसमें एक और पाइप लगाओ और थोड़ा लंबा कर दो, फिर उसको प्रेस करो। इजीली उठा पाओगे या डिफिकल्ट हो जाएगा? इजीली उठा पाओ जितना दूर से उठाओगे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूं, इस लिफ्ट इसको 1 मीटर के बैम्बू से उठाना है और एक 2 मीटर के बैम्बू से उठाना है। पिवट सेम पॉइंट पे है तो कौन से इजी होगा? 2 मीटर वाले बैम्बू से।